आज हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर की तरह टॉपिक डिस्कस किए, लेकिन आज जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इंटीग्रेशन फैक्टर्स मेथड। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मेथड देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मेथड को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसके रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको सिंपलीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या चीज है और लीनियर इक्वेशन के ऊपर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाने के लिए पहले हम इक्वेशन को लीनियर बनाएंगे। लीनियर का आपको पता होना चाहिए लीनियर क्या होता है। लीनियर होता है कि डेरिवेटिव के साथ उसका मल्टीपल ना, मतलब आपके पास अगर dy बटा dx है, अगर dy आपके पास ऊपर है तो y का मल्टीपल उसके साथ है। मतलब जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसका मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ना हो। अगर मल्टीपल ना हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन। दूसरी हमारे पास क्या था कि y की डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑर्डर nth टू बी। अब जो हमने लीनियर इक्वेशन लिए वो किस फॉर्म के अंदर लिए, वो हमने nth ऑर्डर की फॉर्म के अंदर लिए। जब इसको अभी सिंपलीफाई करेंगे an of x dny over ax की पावर n। क्या इसकी टर्म थी लीनियर की? लीनियर की हमने कंडीशन पढ़ी थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीपल साथ ना। अब इसके अंदर y हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके साथ जो मल्टीपल है वो y वाला नहीं है, वो x की फॉर्म के अंदर है। मतलब जो डेरिवेटिव हो उसका मल्टीपल आपके साथ ना। आगे नेक्स्ट के लिए nth टाइम था, आगे n - 1 of x dn - 1y over dx dn - 1 plus up to so on a1 of x dy over dx plus a naught of x of y equal to g of x equal to g of x। ये हमारा टर्म है, ये कोई लीनियर फॉर्म। आगे लीनियर फॉर्म को हम इसके ऑर्डर के मुताबिक चेंज करते जाएंगे। द लीनियर फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर की बात करेगा तो फिर हम सेकंड ऑर्डर तक लेंगे, यानी कि e2d² y dx तक लेंगे, यानी कि जहां तक वो ऑर्डर बताएगा उस फॉर्म उसकी वैल्यू। आगे हमारे पास जो इसकी लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर डेफिनेशन, वो डेफिनेशन देखते हैं। आर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a1 of x dy over dx a naught of y of y equal to g of x। ये हमारे पास जो डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन, क्योंकि अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के हमारे पास क्या है, डेफिनेशन। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस करना था, जो आज हमारे पास टॉपिक था वो था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और आगे हमारे पास इंटीग्रेटिंग मेथड, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मेथड को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, किस का क्वेश्चन है। ये हमारे पास d1 y1 dy over dx plus a naught of y equal to g of x। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले a1 को, मतलब जो आपके पास डेरिवेटिव के साथ टर्म होगी उस कोफिशिएंट को आपने खत्म, उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, उसको उसी टर्म के ऊपर डिवाइड कर देंगे। अब a1 खत्म करने के लिए a1 को सब पे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा a naught over a1 और ये कितना हो जाएगा g over a1। तो ये जो टर्म आपके पास होते हैं a naught over a1, इसको हम एक अलग से कांस्टेंट का नाम देते हैं p of x। इसको क्या बोलते हैं, p of x, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको p बोलते हैं। और ये gp आपके पास कांस्टेंट है। अब ab एड्स इस टाइम हमारे पास कांस्टेंट है, तो इन सबको अगर कांस्टेंट को कांस्टेंट पे डिवाइड करेंगे तो हमने इस पूरे टर्म को f of x का नाम दी थी, एक कांस्टेंट का नाम दी थी। नेक्स्ट हमारे पास
ये क्या इक्वेशन बनेगी dy ओवर dx, और ये सारी टर्म किसके बराबर आ गई t के, तो इसकी जगह हम t रिप्लेस कर देंगे। और नेक्स्ट ये वाली सारी टर्म किसके बराबर आ गई, ये हमारे पास आ गई f के बराबर, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे f ऑफ x, ये हमारे पास इसका टर्म आ गई। इसके बाद फर्दर मल्टीप्लाई बाय u ऑफ x ऑन बोथ साइड, हमने एक और वेरिएबल ले लिए, एक और हमने फॉर्म ले लिए, तो वो हमारे पास है म्यू को हम क्या करेंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें जो हमने वैल्यू लेट की थी, जो म्यू की वैल्यू हमने लेट की थी, अब इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू किस तरह निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये u ऑफ x dy ओवर dx प्लस u ऑफ x, इसको हम इधर लेकर आएंगे, इधर आकर मैंने इसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये u ऑफ x, ये u ऑफ x, ये कॉमन आ गया, बाकी इतना बढ़ गया p ऑफ x ऑफ y माइनस f ऑफ x इक्वल टू 0। तो एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में वैसे हमने पहले पढ़ा है, आगे उसी थ्योरम को हमने अप्लाई करना है। तो पार्शियल ओवर पार्शियल x u ऑफ x वो हमने किया था, अगर हमारे पास x की फॉर्म के अंदर टर्म थी, फॉर एग्जांपल अगर कोई dx की फॉर्म के अंदर टर्म होती थी तो हम क्या लेते थे, उसका पार्शियल लेते थे, पार्शियल ओवर पार्शियल x। अगर dy की फॉर्म के अंदर टर्म होती थी, फिर उसका जो हम डेरिवेटिव लेते थे या तो उसका पार्शियल लेते थे, वो y की फॉर्म के अंदर लेते थे। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल u और पार्शियल x, पार्शियल u ऑफ x इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल x u ऑफ x, ये हमारे पास मतलब कि बोथ साइड हमने पार्शियल अप्लाई कर लेने, या इस एग्जैक्ट इक्वेशन को आप इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि d mu ओवर dx इक्वल टू mu और साथ है f ऑफ x, और इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो कैसे कि अगर कांस्टेंट के ऊपर हम पार्शियल अप्लाई करेंगे तो वो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बाकी जो हमारे पास टर्म है ये वाली नोटेशन लिखी या ये वाली नोटेशन लिखी। इसके बाद फिर हम इस इक्वेशन को सेपरेबल फॉर्म के अंदर लिखेंगे, इसकी सेपरेशन करेंगे। सेपरेबल फॉर्म क्या है, ये जो u है इसको इधर लेकर आएंगे, और ये जो dx है इसको इधर लेकर आएंगे। सेपरेबल फॉर्म क्या थी, dx के साथ x वाली टर्म और dy के साथ dy वाली टर्म, लेकिन इधर हमारे पास है du, तो u के साथ u वाली टर्म और x के साथ x वाली टर्म। तो सेपरेशन करने के बाद फिर हम इस इक्वेशन का लेंगे इंटीग्रेशन, इसका जब इंटीग्रेशन लेंगे बोथ साइड तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, आप देखिए नीचे फंक्शन है, जब u का u के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव d1 है, तो हम क्या लिखेंगे ln ऑफ नीचे वाला फंक्शन जो हमारे पास वो आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लेंगे c में। अब हमने वैल्यू निकाली u की, वैल्यू u की निकालेंगे, u की वैल्यू निकालने के लिए ln को खत्म करना पड़ेगा, ln को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन e ले लेंगे, इधर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन e ले लेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल फंक्शन एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या हमारे पास आ जाएगी e की इंटीग्रेशन ऑफ f x साथ आ गया d f x। तो अब ये e और नेचुरल फंक्शन कैंसिल आउट हो गए, म्यू इक्वल टू e की इंटीग्रेशन ऑफ f x साथ आ गया d f x, ये हमारे पास आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई u, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हमने u कंसीडर किया था, मल्टीप्लाई किया था, उस u की जगह रिप्लेस कर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस करने के बाद जहां जहां हमारे पास u आएगा उधर हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे e की इंटीग्रेशन ऑफ dx और e की इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये वाला हमारे पास एक फार्मूला बन गया, ये हमारे पास बड़ा डेप्थ फार्मूला बन गया, पहले टर्म से दूसरी का डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशियल वेरिएबल। अब पहले टर्म का डिफरेंशियल वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, जब इस पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी p बच गया और दूसरा एलिमेंट आपके पास वैसे का वैसे है। फिर हम इसको क्या लिखेंगे, d और dx ऑफ e इंटीग्रेशन ऑफ dx dx और साथ आ गया y
प्लस जो हमारे पास आगे राइट साइड है वो लिखी जाती है। इसमें से हम वैल्यू निकालेंगे y, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन ले लें, इधर भी इंटीग्रेशन ले लें। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल, डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी कितना बढ़ेगा e की fx dx ऑफ y। जब इधर आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन जब इसका लेंगे तो साथ प्लस सम कांस्टेंट हो जाएगा। इंटीग्रेशन लेने के बाद हमने वैल्यू निकालनी थी y की, तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो e है वो इधर भी ओवर की फॉर्म के अंदर ले, इधर भी ओवर की फॉर्म, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये वाला टर्म इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब ऊपर लेकर जाएंगे जी नीचे हमारे पास इंटीग्रेशन पॉजिटिव के अंदर था, ऊपर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। ये तो हमारे पास था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आगे एग्जांपल मेथड था, अब हम इस मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन को आगे हम जरा डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देखते हैं x dy over dx। क्वेश्चन हमारे पास है x dy over dx फिर -4y इक्वल टू x की पावर 6 और साथ आगे e की x की वैल्यू। आगे हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो पहला स्टेप हमारे पास था वो ये था कि डेरिवेटिव के साथ जो वेरिएबल होगा आपने उसको खत्म करना है। मतलब डेरिवेटिव के साथ जो टर्म होगा उसको खत्म करेंगे। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय x ऑन बोथ साइड। x के साथ जब डिवाइड करेंगे dy over dx -4y over x और साथ हमारे पास आ जाएगा e की x की 6 और e की x और नीचे हमारे पास क्या है x। आगे हम इसको जब डिवाइड करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा dy over dx -4। अब x को ऊपर लीजिए या इस तरह लिखेंगे x 4 over x साथ आ गया y, ये एक पावर इससे कैंसिल आउट होगी, x की 6 और साथ x की 5 और e की x की हमारे पास रोटेशन। आप देखिए ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर आ गई, ये जो हमने सॉल्व की थी। ये वाली टर्म क्या होता है, e of x y के साथ जो वैल्यू होगी उसको p का नाम देते हैं। अब y के साथ जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या होगी, e of x इक्वल टू -4 over x और बाकी जो भी टर्म होगी f of x इक्वल टू x की 5 e की x की 5 और साथ आ गई x। तो जब तो आपके पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले टर्म आ जाएंगे तो किसके बराबर होता है, म्यू इक्वल टू a की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx आ गया dfx। अब p के c के बराबर है, p की वैल्यू रिप्लेस कर लें, ये हमारे पास है e की इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह क्या आ गया -4 over x साथ आ गया dfx। अब e की ये -4 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिए 1 over x साथ आ गया df 1 over x साथ आ गया dfx। अब क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे, 1 आएगा ऊपर गिवन है। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर गिवन हो तो हम क्या लेते, नीचे वाले फंक्शन के साथ ln ले लेंगे, तो ये टर्म आपके पास क्या आ जाएगी ln और -4 ये वाली यहाँ से टर्म देखेंगे, ये आपके पास ऐसे आ गई ln x, ये वाली आपके पास फॉर्म आ जाएगी। जब हम इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के लिए ये हमारे पास फर्स्ट हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ln की, ये ln की एक प्रॉपर्टी थी, हम इसको जरा देख लेते हैं ln की क्या प्रॉपर्टी थी। ये टर्म थी अगर आपके पास ln a की पावर b आ जाए, ये जो b होता है ये पावर से पहले आ जाता है, हम इसको क्या लिखते हैं b ln of a। तो अब ये भी इसी तरह टर्म है जो ln से पहले टर्म ये x की पावर बन जाएगी, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे म्यू इक्वल टू e की ln और x
ये जो -4 है ये इसकी पावर बनेगी, सेम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो अब ये n है और ये दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गया, म्यू इक्वल टू साथ हमारे पास आ जाएगी x की -4। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को ये हमारे पास इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर, जब इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्म हमारे पास बनेगी, dy ओवर dx और साथ आगे x की -4 प्लस माइनस और 4y ओवर x और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 इक्वल टू x की 5 e की x की वैल्यू। अब क्या करेंगे, ये dx को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेबल बना देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x की -4 d ऑफ y माइनस, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया 4y और साथ आगे x की पावर माइनस, ये आपके पास -5 हो जाएगा और नेक्स्ट ये साथ ये वाला dx इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू x के, जब इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे x की -4 के साथ तो ये क्या फॉर्म बनेगी, x की +5 x की -4 अकेला x बन जाएगा, तो ये x और साथ आ गया dx। अब v वैल्यू ये हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगा, किस चीज का डेरिवेटिव बन जाएगा, d ओवर dx ऑफ x की -4 और साथ आ गया y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा x की x। अब ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसको मजीद सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मजीद सिंपलीफाई करने के लिए इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे y की वैल्यू निकालेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के साथ कैंसिल आउट हो गया, x की -4 ऑफ y इक्वल टू, अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो पहला फंक्शन सेम आ जाएगा, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन e की x का इंटीग्रेशन लेंगे तो e की x आएगा, फिर माइनस, अब ये सेकंड फंक्शन हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगी e की x, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे वो कितना आ गया 1 साथ आ गया dfx और x की -4 ऑफ y इक्वल टू x e की x माइनस e की x का इंटीग्रेशन लेंगे e की x आ गया और प्लस सम कांस्टेंट, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये x की 4 है, उधर हम जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगी x की -4, ये क्या आ जाएगी x की -4 और ये क्या आ जाएगी x की -4। मजीद हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, x की प्लस और x की -4, ये क्या टर्म हमारे पास आ जाएगी y इक्वल टू, ये नीचे माइनस से ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी x की 5 e की x और ये नीचे 4 है ऊपर जाकर प्लस 4 हो जाएगा, तो ये x की 4 dx और ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसको आप एक और कांस्टेंट का नाम दे दें या x की 4 ऑफ c जो मर्जी वैल्यू ले लें, तो ये हमारे पास इसकी टर्म थी। मजीद हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। बस।